जैसा कि अब तक हमने पढ़ा था किंगडम मोनेरा, ठीक है। तो किंगडम मोनेरा में ये बताया गया था चार्ट में कि वो यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक होते हैं। लेकिन उसके बाद हमने जब पढ़ा था किंगडम प्रोटिस्टा, तो किंगडम प्रोटिस्टा में चार्ट में हमने पढ़ा था कि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तो किंगडम प्रोटिस्टा में बताया गया कंटेन यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स का मतलब होता है कि ये एक सेल होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब होता है एक सेल होते हैं, और यूकैरियोटिक का मतलब होता है कि इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये होता है बाउंड्रीज और नॉट वेल डिफाइंड। प्रोटिस्टा किंगडम में ये कहा जाता है कि इनमें जो होते हैं कि इनके जो पूरे ऑर्गेनिज्म होते हैं या जो पाए जाते हैं जितने भी जीव, ये कोई जरूरी नहीं कि प्लांट ही हो या एनिमल्स हो, ये अलग अलग वैरायटी में अलग अलग प्रकार के पाए जा सकते हैं। ये इकलौता ऐसा किंगडम होता है कि जो हर प्रकार के, जैसे अगर हम लोग फंगस बोल दिया जाए तो प्रोटिस्टा के किंगडम में फंगस भी पाए जाते हैं, प्लांट्स बोला जाए तो प्लांट्स भी पाए जाते हैं, एनिमल होते हैं तो एनिमल पाए जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इनकी जो बाउंड्रीज होती है वो वेल डिफाइंड नहीं होती है, हर प्रकार के ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। प्राइमरी एक्वेटिक होते हैं। ये क्या होता है कि एक्वेटिक जो जगह होती है वहाँ पे पाए जाते हैं, एक्वेटिक में पाए जाते हैं। और ये लिंक विथ फंगस, प्लांट्स और एनिमिलिया, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये हर प्रकार के, इनका कोई भी बाउंड्रीज जो होता है डिफाइंड नहीं होते, और ये फंगस में भी पाए जाते हैं, फंगस किंगडम में और प्लांट्स में और एनिमल्स में, ठीक है। और ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली फिजन के द्वारा। फिजन का मतलब होता है कि जब कोई भी कोलाई बना के, पिलाई बना के, उससे क्या होता है एसेक्सुअली ये बना सकते हैं। और सेक्सुअली मतलब होता है कि जैसे कि इनमें क्या होता है एक ही सेल तो पाई जाती है पूरी बॉडी में, तो ये क्या करते हैं कि दो मतलब ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं कंबाइंड होते हैं और उसके बाद एक नया सेल बनाते हैं, जाइगोट फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये जो होते हैं ये पांच मतलब फाइलम में इनको डिनोट किया गया। पहला जो होता है क्रायोफाइटस होता है, डिनोफ्लैजिलेट्स होता है, यूग्लिनोइड्स होते हैं, स्लिमोड्स होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं, ठीक है। तो इनमें जब हम देखते हैं जब आगे बढ़ते हैं तो ये प्लांट लाइक स्ट्रक्चर से ये एनिमल लाइक स्ट्रक्चर की तरफ ये बढ़ते जाते हैं। जैसे होता है क्रायोफाइटस, तो फाइटस नाम से ही पता चलता है, जैसे टेरिडोफाइटस, ब्रायोफाइटस, तो जहाँ भी फाइटस नाम आता है, जिस भी ऑर्गेनिज्म के सामने फाइटस नाम आता है तो इसका मतलब होता है वो प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। फिर डिनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, फिर यूग्लिनोइड्स होते हैं, स्लिमोड्स होते हैं, और प्रोटोजोअन्स, जहाँ जोआ आ जाता है, जैसे प्रोटोजोआ, तो जहाँ जोआ वर्ड्स आ जाते हैं तो इससे पता चलता है कि एनिमल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब पहले ये देखो, तो एक चीज ये नोटिस करो कि यहाँ पे देखो अल्फाबेटिकल स्ट्रक्चर में चल रहा है, जैसे CDE, ठीक है। तो ये याद करने में हमको आसानी होगी। तो पहला हम ये ध्यान देते हैं कि क्रायोफाइटस में जो होते हैं ये कंटेन डिस्मिड्स होते हैं। डिस्मिड्स मतलब होते हैं कि ये गोल्डन मोड्स, ठीक है। गोल्डन एल्गी भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है सबसे ज्यादा, मतलब कि इस पूरे फाइलम में किंगडम प्रोटिस्टा में सबसे ज्यादा अगर प्रोड्यूस किया जाता है भोजन को, तो यहाँ पे ये किसमें पाया जाता है? क्रायोफाइटस में पाया जाता है। इसीलिए इसको चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियंस भी कहा जाता है, मतलब कि पूरे इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा अगर फूड कहीं पे प्रोड्यूस किया जाता है तो ये हमारे क्रायोफाइटस में प्रोड्यूस किया जाता है। इसको डायटम्स एंड चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियंस कहते हैं। फिर आता है डिनोफ्लैजिलेट्स। डिनोफ्लैजिलेट्स मतलब क्या होता है? ये मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। कि मतलब कि अधिकतर जो मतलब कि इस क्लास में जितने भी पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। फिर आता है यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स, अब देखिए जैसे ये दोनों तो प्लांट्स के हो गए कैरेक्टर, ठीक है, कि दोनों फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये गोल्डन एल्गी भी कहा जाता है, ये सबसे ज्यादा फोटोसिंथेटिक होता है पूरे ओशियंस में, ठीक। फिर मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है। तो अब ये दो जो होते हैं ये प्लांट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब इसमें जोआ वर्ड्स आ रहा है तो ये एनिमल लाइक स्ट्रक्चर तो होते हैं, तो और ये स्लिमोड्स होते हैं। अब ये बीच में जो होते हैं यूग्लिनोइड्स जो होते हैं, ये इसमें क्या होता है कि ये मिक्सोट्रॉफिक होता है और ये दोनों प्रकार के न्यूट्रिएंट्स कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर इनको फोटोसिंथेटिक अगर सनलाइट प्रेजेंट हो, ठीक है, सनलाइट LIGHT, ठीक है, अगर सनलाइट प्रेजेंट हो तो ये क्या होंगे? एक ऑटोट्रॉफिक प्रोड्यूसर की तरीके वर्क करते हैं, ठीक है, जिसमें कि क्लोरोफिल A पाया जाता है, ठीक है, क्लोरोफिल A पाया जाता है। इसकी वजह से ये क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक के तरीके नेचर करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसा टाइम हो कि जब इनमें क्या हो फोटोसिंथेसिस, अगर सनलाइट ना हो या फोटोसिंथेसिस ना हो सके तो ये प्रेडिडेटर के तरीके यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं अब्सेंस ऑफ लाइट। तो मतलब क्या होता है कि यूग्लिनोइड्स क्लास
क्लास के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ये मिक्सोट्रॉफिक होते हैं, ये फोटोट्रॉफिक के तरीके भी वर्क कर सकते हैं और ये हमारे सनलाइट के अपसेंस में ये प्रीडेटर के तरीके यूज होते हैं। अब आता है स्लिम मोड्स। मोड्स में हम लोगों ने पढ़ा है फंगस, ठीक है। फंगस में क्या होता है कि जैसे ब्रेड पे अगर फंगस लग जाता है तो उसको हम लोग ब्रेड मोल्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से स्लिम मोड्स में होता है कि जितने भी फंगस होते हैं ये इस क्लास में पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिकेन और डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर मतलब ग्रो करते हैं वो हमारे होते हैं स्पेक्ट्रोफाइटिक, ठीक है, स्पेक्ट्रोफाइटिक होते हैं। तो ये जब डिकेइंग लीव्स होती है मतलब जो पत्तियां सड़ जाती हैं उनमें क्या होते हैं कि ये ग्रो करते हैं, ठीक। फिर आता है प्रोटोजोन्स, तो नाम से ही पता चल रहा है प्रोटोजोन्स है। तो ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, दे आर प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ द एनिमल्स। ये क्या होते हैं, एनिमल से रिलेट करते हैं और ये हेट्रोफाइटिक होते हैं। तो हम लोगों ने अभी प्रोटिस्टा में ये पढ़ा कि इसमें क्या होते हैं 5 क्लास होते हैं, ठीक है। क्रायोफाइटस और उसके बाद डिनोफ्लैजिलेट होते हैं, यूग्लिनोइड्स होते हैं, स्लिम मोड्स होते हैं और प्रोटोजोन्स होते हैं, ठीक। सबसे पहले जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो प्लांट लाइक कैरेक्टर होते हैं। ये प्लांट लाइक कैरेक्टर से हमारे क्या होते हैं एनिमल लाइक कैरेक्टर में जाते हैं। तो क्रायोफाइटस होते हैं, क्रायोफाइटस में फाइटस वर्ड आता है, तो जिस भी फाइलम या जिस भी क्लास के सामने फाइटस वर्ड आता है तो इससे ये पता चलता है कि प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और फिर उसके आता है डिनोफ्लैजिलेट होते हैं, ये भी मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो अल्फाबेटिकल अगर हम लोग याद करेंगे तो सी आ रहा है, डी आ रहा है, ई, ठीक। तो सी डी जो होते हैं ये सब प्लांट्स के कैरेक्टर प्रेजेंट करते हैं। यूग्लिनोइड जो होते हैं ये बीच में आ रहा है तो ये मिक्स कैरेक्टर शो करता है, ये मतलब ऑटोट्रॉफिक होंगे। हेट्रोट्रॉफिक भी होंगे, सनलाइट जब प्रेजेंट होगी तो ऑटोट्रॉफिक होंगे और जब सनलाइट अब्सेंस होगी तो हेट्रोट्रॉफिक होंगे। फिर आता है स्लिम मोड्स। स्लिम मोड्स में क्या होता है स्पेड्रोफाइटिक होते हैं कि मतलब कि जो भी सड़े गले ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके ऊपर ये ग्रो करते हैं। उसके बाद आता है प्रोटोजोन्स, ठीक है। प्रोटोजोन से ही वर्ड से पता चला कि ये हेट्रोफाइटिक होते हैं और ये प्रिमिटिव रिलेटिव एनिमल्स होते हैं, ठीक। इसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। पहले तो यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक। जैसा कि हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि क्रायोफाइटस में या डिनोफ्लैजिलेट्स में सेल वॉल कैसे प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो सेल वॉल जो होती है इसमें जो होती है सिलिका की डिपोजिशन होती है इसके सेल वॉल पे क्रायोफाइटस के। और इस फिर आता है डिनोफ्लैजिलेट। डिनोफ्लैजिलेट में क्या होता है स्टिफ सेल वॉल पाए जाते हैं। स्टिफ सेल वॉल का मतलब होता है कि इसमें जो होती है सेल वॉल जो होती है बहुत ही कठोर होती है, बहुत ही स्ट्रांग होती है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक। फिर आता है यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड क्या होता है कि जो प्लांट्स और एनिमल के बीच की ज्वाइंट लिंक होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है सेल वॉल तो नहीं पाई जाती लेकिन प्रोटीन के कुछ लेयर पाए जाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं पेलिकल, जिनको हम लोग पेलिकल कहते हैं। और ये क्या होते हैं मतलब कि ऑर्गेनिज्म को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक। फिर आता है स्लिम मोल्ड, ठीक है। स्लिम मोल्ड में क्या होता है कि इनमें सेलुलोज जो होते हैं absent होते हैं लेकिन इसमें स्पोर वॉल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें स्पोर वॉल प्रेजेंट होते हैं। और फिर प्रोटोजोन्स एनिमल्स में तो सेल वॉल एब्सेंट होते ही हैं, ये तो हम लोगों को पहले से ही पता है। फिर आता है कि ये क्रायोफाइटस कहाँ जाते हैं। क्रायोफाइटस जो होते हैं ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में, मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं डिनोफ्लैजिलेट जो होते हैं मोस्टली मैराइन वाटर में ही पाए जाते हैं। और यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं फ्रेश सेगमेंट्स होते हैं जो कि वाटर में पाए जाते हैं। स्लिम मोड जो होते हैं ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया था कि ये डेडलाइन मैटर्स में पाए जाते हैं। और उसके बाद जो होते हैं प्रोटोजोन्स होते हैं ये प्रेटिनॉइड्स, प्रीडेटर्स और पैरासाइटर्स के रूप में पाए जाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि क्रायोफाइटस में क्या होता है सिलिका डिपोजिशन के रूप में पाए जाते हैं इनके सेल वॉल में। डिनोफ्लैजिलेट में जो होते हैं सेल वॉल जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। स्टिफ सेलुलोज के सेल वॉल पाए जाते हैं। और यूग्लिनॉइड जो होते हैं ना तो ये एनिमल्स होते हैं और ना ही ये प्लांट्स होते हैं, ये बीच के होते हैं। तो इनमें क्या होते हैं पेलिकल्स के रूप में प्रोटीन के लेयर पाई जाती है जिसको हम लोग पेलिकल्स बोलते हैं, जो कि इस क्लास के ऑर्गेनिज्म में फ्लेक्सिबिलिटी देती है। और ये फ्रेश सेगमेंट के वाटर में पाए जाते हैं। और स्लिम मोड्स जो होते हैं इनमें क्या होता है सेल वॉल एब्सेंट होती है लेकिन इनमें क्या होता है स्पोर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं इनकी लेयर पे, ठीक है। और प्रोटोजोन्स में क्या होता है सेल वॉल एब्सेंट होते हैं और ये प्रेडिडेटर के रूप में और ये पैरासाइटर्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
देखो, जैसे अब हमने पूरा पढ़ा, तो अब हम लोग देखेंगे हर क्लास के कैसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके कैसे सेल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग ये देखेंगे कि क्राइसोफाइटस में कैसा होता है, ठीक है। तो क्राइसोफाइटस जो होता है, डाई एटम्स हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि ये डाई एटम्स होते हैं। तो डाई एटम्स का मतलब होते हैं कि इनके जो यूकैरियोटिक, तो पहली बात तो ये होते हैं, तो यूकैरियोटिक का मतलब ये होता है कि इनमें एक ही सेल पाई जाती है, लेकिन इनकी जो सेल होती हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। मतलब ये एक ही सेल है, लेकिन ये सेल जो होती है दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। तो पहले पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं ईपीटिका, और नीचे वाले पार्ट्स को हम बोलते हैं हाइपोटिका, ठीक है। तो अब जो ईपीटिका होते हैं उसके ऊपर सिलिका के जो होते हैं पार्टिकल्स ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो अब प्रेजेंट होते हैं, इसके वजह से जो ईपीटिका होती है इसके जो सतह होती है वो खुरदुरी होती है, ठीक है। तो अब जब होता है कि जब क्रिसोफाइटस के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसके बाद वो क्या होता है कि जब डेड हो जाते हैं तो वो ओशियन के नीचे तली पर वो जम जाते हैं, ठीक। तो जब ओशियन के नीचे जम जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डायटमाइटस अर्थ, ठीक है, डायटोमाइसस अर्थ। इसमें क्या होता है कि अब जैसे कि ये पास में होते हैं, तो इनके बीच में देखिए ये गैप होते हैं, ठीक। तो इन गैप का यूज ये क्या करते हैं, ऑयल फिल्ट्रेशन के रूप में किया जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि अब इनकी जो सतह होती है ये खुरदुरी जैसी होती है, तो ये पॉलिशिंग के रूप में किया जाता है। जैसे क्या होता है कि जब लोहे की कोई छड़ होती है उसके ऊपर जब जंग लग जाता है तो उसको हम लोग छुड़ाने के लिए रेनमार्ग का यूज करते हैं, सेम उसी तरीके से इसका भी यूज किया जाता है पॉलिशिंग के रूप में। और इनके बीच में ये जो गैप होता है सिलिका के बीच में, इससे हम लोग क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन के रूप में यूज करते हैं। और ये सिलिका के प्रेजेंट की वजह से ये क्या होता है, ग्रिटी होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं ये फाइटोप्लैंक्टन की कैटेगरी में आते हैं। फाइटो मतलब होता है प्लांट, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, तो वो फाइटो आते हैं। मतलब कि यहाँ से फाइटस से यहाँ पे फाइटो ले लिया गया। और प्लैंक्टॉन्स का मतलब ये होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ना तो सीलिया पाए जाते हैं ना फ्लैजिलेट पाए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि पानी की लहर, ठीक है, पानी की लहर जिस भी तरफ उनको ले जाती है वो उसी तरफ से बह जाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं प्लैंक्टन होते हैं, मतलब कि वो जिस तरफ लहर जा रही है उसी तरफ बह जाएंगे, तो उनको बोलते हैं प्लैंक्टन। और फाइटो मतलब होता है कि ये प्लांट्स होते हैं, तो ये फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको कि ये क्या होता है, क्राइसोफाइटस होते हैं, दो इस सेल के दो पार्ट्स होते हैं, एक इपिटिका, नीचे हाइपोटिका, ठीक है। तो इपिटिका के ऊपर सिलिका प्रेजेंट होता है, सिलिका मतलब मिट्टी के कण प्रेजेंट होते हैं, कि जो कि खुरदुरी होने की वजह से ये पॉलिशिंग के रूप में किए जाते हैं। और बीच में गैप होने की वजह से ये हमारा क्या होता है, फिल्ट्रेशन के रूप में, ऑयल के फिल्ट्रेशन के रूप में इनका यूज किया जाता है। और ये क्या होता है, इसके ऊपर सिलिका जब प्रेजेंट होती है तो ग्रिटी हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। अब बारी आती है डाइनोफ्लैजिलेट की, ठीक है। तो डाइनोफ्लैजिलेट नाम से ही पता चल रहा है, डाइनो मतलब क्या होता है, दो, ठीक है। डाई मतलब होता है दो, और फ्लैजिलेट मतलब होता है फ्लैजिलेट, मतलब कि इनमें क्या होता है, दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो नाम से ही पता चल रहा है डाइनोफ्लैजिलेट। और हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो होते हैं सेलुलोज के सेल वॉल पाए जाते हैं, ठीक। तो पहला ये देखो इसमें क्या है, बीच में ये देखो, ये बीच में यहाँ पे ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब नाली लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इनके बीच से एक निकल रहा है, देखो एक फ्लैजिला निकल रहा है, जिसका मतलब साइज जो है थोड़ा छोटा है, ठीक। तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्जन फ्लैजिला। और जो इसके ऊपर के ग्रुप से जो निकल रहे हैं इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग फ्लैजिला, ठीक। तो अब स्ट्रक्चर आपको देखने में पता चल रहा होगा कि ये डाइनोफ्लैजिला, डाई मतलब नाम से ही पता चल रहा है, डाई मतलब होता है दो, फ्लैजिला मतलब होता है फ्लैजिला से, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें दो फ्लैजिला पाए जाते हैं उसको हम लोग बोलेंगे डाइनोफ्लैजिलेट के कैटेगरी में आएंगे। तो ये जो इनके फ्लैजिला का कलर होता है ना, ये क्या होता है, अलग अलग हो सकता है। जैसे कि दे कैन बी येलो, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन एंड रेड कलर, ठीक। तो अगर इनमें क्या होते हैं, तो अब बारी आती है यूग्लिनोइड्स की। तो जैसे ही डाइनोफ्लैजिलेट्स के क्लास के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये इनके पास भी वैसे ही दो फ्लैजिला पाई जाती है। तो इसमें क्या होते हैं, लॉन्ग फ्लैजिला और ट्रांसवर्जन फ्लैजिला होते थे। लेकिन जो हमारे यूग्लिनॉइड्स होते हैं इनमें क्या होता है, एक बड़ा फ्लैजिला होता है, एक छोटा फ्लैजिला होता है। और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इनमें क्या होती है, सेल वॉल अब्सेंट होती है। सेल वॉल की जगह पे फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यहाँ पे प्रोटीन की एक लेयर पाई जाती है, जिनको हम लोग पेलिकल कहते थे, ठीक। और इनमें क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक होता है। ये जो यूग्लिनॉइड होता है इसको हम लोग बार बार मैं बता रही हूँ कि ये क्या होते हैं, प्लांट और एनिमल के बीच के लिंक होते हैं। और ये क्या होता है, ये देखो, ये इसमें सिर्फ एक ही सेल पाई जाती है, ठीक है। और ये क्या होती है, इनमें न्यूक्लियस होता है,
और ये क्या होता है कनेक्टिंग होते हैं, ठीक। फिर आता है स्लिम मोड। अब स्लिम मोड्स में क्या होता है कि जब स्लिम मोड फेवरेबल कंडीशन होते हैं, फेवरेबल मतलब होता है कि जब इनके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट होता है, तो ये क्या होता है कि स्लिम मोड्स, कई सारे स्लिम मोड्स होते हैं जो एक के ऊपर एक ऐसे इकट्ठा होते जाते हैं, ठीक है। मतलब एक मोटी सी परत बना लेते हैं जो कि कई इंच की परत हो सकती है। तो जब इनका फेवरेबल कंडीशन होता है तो ये एक ऐसी परत बना लेते हैं जिनको प्लाज्मोडियम कहते हैं। अब प्लाज्मोडियम वो प्लाज्मो मलेरिया कॉज करने वाला प्लाज्मोडियम नहीं होता है कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, नहीं, ये प्लाज्मोडियम का मतलब होता है जब स्लिम मोड होते हैं, जब एक साथ में इनका फेवरेबल कंडीशन आता है, इनके अकॉर्डिंग इनका इन्वायरमेंट होता है, तो ये क्या होता है एक के ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं और एक तली के नीचे, ओशियन के नीचे तली के रूप में इकट्ठा होते हैं। लेकिन जैसे ही इनका अनफेवरेबल कंडीशन आता है, अनफेवरेबल कंडीशन जब आता है, तो ये क्या होता है फ्लोटिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। फ्लोटिंग लाइक स्ट्रक्चर मतलब कि तब ये पानी में बह सकते हैं, जब तक फेवरेबल कंडीशन होता है इनका, तब तक ये नीचे ओशियन में इकट्ठा रहते हैं, कई इंच तक वैसे इकट्ठा हो जाते हैं प्लाज्मोडियम के रूप में। लेकिन जैसे ही ये क्या होता है अनफेवरेबल कंडीशन आते हैं, तो ये क्या होता है कि एक फ्लोटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस पर जितने भी स्लिम मोड होते हैं वो जाके यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद ये क्या होते हैं एयर के रूप में या ओशियन में ये क्या होते हैं आराम से बहने लगते हैं, ठीक। तो अब हम लोगों ने इतना क्लियर कर लिया क्रायोफाइटस, ये हो गए, डिनोफ्लैजिलेंट ये क्लियर हो गए, ठीक है, और यूग्लिनॉइड ये क्लियर हो गए, ये प्लांट और एनिमल के बीच के लिंक होते हैं। उसके बाद स्लिम मोड होते हैं। स्लिम मोड मतलब क्या होता है कि जब फेवरेबल कंडीशन होगी तो ये एक के ऊपर एक ऐसे इकट्ठा होते जाएंगे और ओशियन के नीचे परत में ये जमते जाएंगे। लेकिन ही जैसे ये अनफेवरेबल कंडीशन आएंगे, मतलब कि इनके मतलब रहने के विपरीत, इनके मतलब जिस प्रकार से ये अपना जीवन यापन कर सकते हैं, इसके जैसे ही विपरीत उल्टा इनके इन्वायरमेंट आएगा, तैसे ये क्या होता है फ्लोटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उसके ऊपर सारे स्लिम मोड्स इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद ये पानी में बहने लगते हैं। तो इतना हमारा क्लियर हो गया। अब बारी आती है प्रोटोजोन्स की, ठीक है। तो हम लोगों ने क्रिसोफाइटस पढ़ लिया, डिनोफ्लैजिलेट पढ़ लिया, यूग्लिनॉइड्स पढ़ लिया, स्लिम मोड्स पढ़ लिया। अब बारी आती है प्रोटोजोन्स की। तो प्रोटोजोन्स जो होते हैं 4 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, ठीक है, 4 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। तो पहला जो होता है एमीबॉइड्स होते हैं, दूसरा फ्लैजिलेट होते हैं, तीसरा सिलिएटेड होते हैं, स्पोरोजोन्स होते हैं। तो ये जो 4 कैटेगरी इनकी है, ये मतलब किस प्रकार से ये पानी में क्या होते हैं मूव करते हैं, उस अकॉर्डिंग उनको मतलब डिवाइड किया जाए। जब क्या नाम था अमीबॉइड्स जो होते हैं, जो फ्रेश वाटर में या मराइन वाटर में क्या होते हैं मूव करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा एमीबॉइड्स होते हैं। और फ्लैजिलेट मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज या ऐसे पैरासाइट्स जो क्या होते हैं फ्री लिविंग या फ्लैजिला के मतलब के हेल्प से मूव करते हैं, उसको फ्लैजिलेटेड। जो सीलिया के हेल्प से मूव करते हैं सीलिएटेड। तो ये पैरासाइटिक जो होते हैं पैरामीशियम जो होते हैं सीलिएटेड। जो पैरामीशियम में देखिए छोटे छोटे पैरामीशियम का स्ट्रक्चर ऐसे होता है और इनमें छोटे छोटे सीलिया पाए जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे सीलिया पाए जाते हैं। इनके हेल्प से ये मूव करते हैं, तो ये सीलिएटेड में होते हैं। स्पोरोजोन्स में मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या होते हैं स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे स्ट्रक्चर होते हैं स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म में आते हैं, ठीक है। ये क्या होता है इन्फेक्टेड करता है, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होते हैं जो मलेरिया कॉज करते हैं मच्छर के अंदर जा करके, तो ये हमारे स्पोरोजोन्स में आ गए। तो एमीबॉइड्स होते हैं जो हैव सीडोपोडिया, जो सीडोपोडिया की हेल्प से मूव करते हैं, ये हमारे एमीबॉइड्स होते हैं। ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मोस्टली सॉइल या मराइन वाटर में भी पाए जाते हैं और इनके मतलब कि जो सेल की सरफेस होती है उसमें सेल का सेल पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इस ऑर्गेनिज्म का नाम है। और ये क्या होते हैं अमीबॉइड के में आते हैं, ठीक। तो प्रोटोजोन्स में क्लियर हो गया कि ये 4 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। जब सीडोपोडिया से मूव करेंगे तो एमीबॉइड, जब फ्लैजिला से मूव करेंगे तो फ्लैजिलेटेड, जब सीलिया से मूव करेंगे तो सीलिएटेड, जैसे कि पैरामीशियम यूग्लिना, ठीक है, सीलिएटेड में आएंगे। स्पोरोजोन्स में मतलब क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करते हैं, तो ये क्या होता है स्पोरोजोन्स में आते हैं, जो कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होता है। तो पूरा किंगडम प्रोटिस्टा जो होता है ये क्लियर हो गया। 4 कैटेगरी में थे, स्पैरोफाइटस, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लिम मोड और प्रोटोजोन्स, ठीक। तो सबसे पहले जो होते हैं ये प्लांट के कैरेक्टर दिखाते हैं। उसके बाद जैसे ये इस साइड से प्रोटोजोन्स के साइड आते हैं, ये प्लांट लाइक कैरेक्टर से एनिमल लाइक कैरेक्टर में आते हैं। और उसके बाद इनमें डायटम्स होते हैं, मतलब कि
ये यूकैरियोटिक होते हैं, इनमें एक सेल पाई जाती है, लेकिन ये एक सेल जो होते हैं दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है, क्राइसोफाइटस और डिनोफ्लैजिलेट। ये जो दोनों जो होते हैं क्लास, ये प्लांट लाइक स्ट्रक्चर दिखाते हैं, और यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं ये प्लांट लाइक और एनिमल लाइक स्ट्रक्चर दोनों दिखाते हैं, इसलिए इनको कनेक्टिंग लिंक भी कहा गया। और स्लिम मोड जो होते हैं ये हमारे फंगस की कैटेगरी में आते हैं, और प्रोटोजोन्स जो होते हैं एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक।